नमस्कार, बिग हेडलाइंस में आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली में आज सोमवार को टैक्सी, ऑटो और ओला उबर के कैब ड्राइवरों ने हड़ताल रखी है। हड़ताल की वजह से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। टैक्सी, ऑटो, मिनी बस, ओला और उबर कैब के पहिए रुके हुए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही के लिए गर्मी के मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देश भर में तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी की वजह से ये हड़ताल रखी गई है। टैक्सी चालकों की मांग है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो और दूसरे वाहनों के किराए में बढ़ोतरी की जाए। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग अलग देश के हिस्सों में पहुंचे यात्रियों का सबसे बुरा हाल हो रहा है। उन्हें ऑटो और टैक्सियां नहीं मिल पा रही हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर अब सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज कर दिया है। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करते हुए कहा कि इस बारे में हाई कोर्ट को फिर से विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैलने लगा है। इस बार स्कूलों में संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद में 13 से ज्यादा स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण देखने के बाद नोएडा के 3 और गाजियाबाद के 1 स्कूल को बंद कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 19 स्कूली छात्र समेत 65 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.21% हो गई है। चीन में कोरोना के कहर से सब वाकिफ हैं। चीन में कोरोना की वजह से कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। अब कोरोना संक्रमण के मामले देश में तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली में नए मामले 20 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा हो गए हैं, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 31 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.21 हो गई है, जबकि देश में पिछले 24 घंटे में 2183 नए केस दर्ज किए गए हैं। आईपीएल के 15वें सीजन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली की टीम को क्वारंटीन करना पड़ा है। दरअसल दिल्ली की आईपीएल टीम के फिजियो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिस वजह से पूरी टीम को होटल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। खास बात यह है कि दिल्ली को 20 अप्रैल को पुणे में पंजाब से मैच खेलना है, लेकिन अब फिजियो के कोरोना संक्रमित होने के बाद पूरी टीम का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अगले मैच के बारे में अब बाद में ही कुछ फैसला होगा। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में एक बार फिर से लू के थपेड़े चलना शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लू चलेगी और ऐसे में अब सबको एहतियात बरतने की जरूरत है। हाल ही में 2 दिनों की लू से राहत मिली थी, लेकिन अब दिल्ली में गर्म हवा फिर से शुरू हो गई है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। नासिक के कमिश्नर ने एक बड़ा फैसला लिया है। नासिक कमिश्नर ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। नासिक कमिश्नर ने अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर रोक लगा दी है। ये भी कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। तो वहीं मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन की इजाजत नहीं होगी। नासिक के कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ बिग न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।